हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फोर्थ का लेसन नंबर 2 एसप्स फेबल्स इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। ये लेसन हम कल पढ़ चुके हैं, तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दीज फेबल्स। वो आदमी कौन है जिसने पहले ये फेबल्स कहे थे। आंसर, एसप फर्स्ट टोल्ड दीज फेबल्स। वो कौन है? एसप है। बी, वॉट डिड द स्टैग लाइक अबाउट हिमसेल्फ? वाई? द स्टैग लाइक्ड हिज कर्विंग एंटलर्स बिकॉज दे मेड हिम लुक हैंडसम। उसको अपनी सींग बहुत पसंद थी क्योंकि उससे वो बहुत खूबसूरत लगता था। सी, वॉट वॉज द स्टैग अनहैप्पी विथ? वाई? द स्टैग वॉज अनहैप्पी विथ हिज लेग्स बिकॉज दे वेर अगली एंड स्पाइंडली। स्टैग को अपने पैर बहुत नापसंद थे क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते थे और बहुत पतले थे। डी, वॉट डिड द डॉग डू व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंगर? ये दूसरी वाली फेबल थी। द डॉग बिगैन टू बार्क लाउडली व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंगर। ऑक्स जैसे ही मैंगर के पास खाना खाने आता था तो डॉग बहुत ज़ोर में भौंकने लगता था। राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ दीज टू स्टोरीज। दोनों स्टोरी का मैसेज क्या है ये हमने कल पढ़ा था। आंसर, फर्स्ट, द स्टैग एट द पूल। ये वाले फेबल का क्या मैसेज था? वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूज़फुल टू अस। बहुत बार हमको वही चीज़ें पसंद होती है जो हमारे अंदर बहुत काम की होती है। और द डॉग इन द मैंगर, इसका क्या था मॉरल? डोंट बिग्रज अदर्स व्हाट यू डोंट इन्जॉय योर सेल्फ। जो दूसरों को तुम दे सकते हो वो उनको देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2, रीड अलाउड द फॉलोइंग स्पीचेस फ्रॉम द लेसन। यानी लेसन में से इसको रीड करना है, तो हमने इसको यहाँ लिख भी दिया है ताकि आपको रीडिंग के लिए आसानी हो जाए। ए, व्हाट द स्टैग सेड व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन। स्टैग ने क्या कहा जब उसने अपनी छवि देखा पानी में? आंसर, हाउ हैंडसम आई लुक, हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स, हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। उसने अपने एंटलर्स की बहुत तारीफ़ की। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग्स ही सेड, और बाद में अपने पैरों को देखकर क्या कहा? लुक एट माई लेग्स, ओ दे आर सो अगली, ऑल स्पाइंडली विथ स्मॉल फीट, हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्थी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। ये कल हमने लेसन में पढ़ा था। उसको अपने पैर पसंद नहीं आए और उसने कहा कि मेरे पैर, काश मेरे पैर भी मेरे सींग जैसे होते। फिर बी, व्हाट द स्टैग सेड एट द एंड। आखिर में स्टैग ने क्या कहा जब उसको समझ आ गई? आंसर, आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। अब उसके समझ में आ गया था कि उसके पैर कितने ज़रूरी थी उसके लिए, उसको वो अगली समझ रहा था। सी, वॉट द ऑक्स सेड टू द डॉग इन द मैंगर। ऑक्स ने मैंगर में जो डॉग उसको सता रहा था तो उसको क्या कहा? आंसर, डॉग, इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट, बट यू नीदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू इन्जॉय इट, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, डोंट बिग्रज अदर्स वॉट यू डोंट इन्जॉय योर सेल्फ। कल हमने लेसन में पढ़ लिया था कि उसने क्या कहा उससे कि वो तुम्हारे किसी काम का तो है नहीं है, तुम उसको खाओगे नहीं तो मुझे क्यों खाने नहीं दे रहे हो। तो जो चीज़ अपने काम की नहीं है दूसरे की काम की है तो उसको दे देना चाहिए, ग्रज नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके अंदर से इसी अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके छोटे छोटे और वर्ड बनाने हैं। तो इसमें ए है रिफ्लेक्शंस, तो रिफ्लेक्शंस के अंदर से क्या बन सकता है? ऑन, टर्न, वन, लेट, इलेक्ट। दूसरा है डिलाइटेड, उसमें से क्या बनेगा? लाइट, गेट, टाइड, हाइट। तीसरा है ग्रेसफुल, उसमें से क्या बनेगा? ग्रेस, रेस, आर, एस, आर्क। चौथा है हंटर, उसमें क्या बनेगा? हंट, टेन, टर्न, रन, हन, हेन। थिकेट, उसमें क्या बनेगा? थिक,
टिकट, हाइक, हिट। ग्रोथ उसमें से क्या बन सकता है? ग्रो, रो, थ्रो, टू। डिसलाइक इसमें क्या छोटे छोटे वर्ड्स बन सकते हैं? लाइक, लाई, डाई, लिड, स्लाइड। आफ्टरनून इसमें क्या बन सकता है? आफ्टर, नून, फुट, फैट, नेट। फर्मली इसमें क्या बनेगा? फर्म, फिल्म, फ्लाई। अपसेट इसमें क्या बन सकता है? अप, सेट, पेट, पुट। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स थे, और भी आप ढूंढोगे तो इसमें और भी मिल सकते हैं आपको। इसके बाद है क्वेश्चन 4, फाइंड सिनोनिम्स फॉर, यानी मिलते जुलते वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो पहला है डिलाइटेड, डिलाइटेड का सिनोनिम हैप्पी। दूसरा है ब्यूटीफुल, उसका प्रिटी। तीसरा है डिसगस्टेड, उसका डिस्प्लीज्ड। चौथा है बाउंडेड, उसका जम्प्ड। ये इसके मीनिंग्स है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है। क्वेश्चन 5, द स्टैग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, नेम एटलीस्ट 3 थिंग्स इन विच वन में सी हिज रिफ्लेक्शन। नेम 3 थिंग्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। स्टैग को अपनी छवि पानी में दिखी थी, तो 3 ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, और 3 ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसमें नहीं दिखता है। तो आंसर 3 थिंग्स इन विच वन में सी अ रिफ्लेक्शन, 3 चीज़ें जिसमें रिफ्लेक्शन दिखता है वो क्या है? मिरर, वाटर एंड स्टील प्लेट। आईना, पानी और स्टील की प्लेट जो अच्छी पॉलिश की होगी, स्टेनलेस स्टील की। और 3 थिंग्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, जिसमें नहीं दिखता है अपनी छवि, स्टोन, वुड एंड क्लोथ्स, यानी पत्थर, लकड़ा, कपड़े। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 6, फाइंड एंड राइट नेम्स ऑफ 10 कंट्रीज़। तो ये फेबल में कंट्री का नाम आया था ग्रीस, वो ग्रीस का था एसप। तो इन्होंने कहा है कि और 10 कंट्री आप ढूंढ के लिखो। तो आप 10 कंट्री लिख सकते हैं। हमने देखो क्या लिखा है, इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, कनाडा, ब्राज़ील, जर्मनी, नेपाल, इजिप्ट, मलेशिया। तो आप कोई भी 10 कंट्री लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर मेक अ कलेक्शन ऑफ idioms and proverbs that mention birds and animals. Example, to let the cat out of the bag, और barking dogs seldom bite। यानी आपकी टीचर की मदद से कलेक्शन बनाओ प्रोवर्ब्स की, यानी कहावतों की, जिसमें जानवर या बर्ड्स आए हैं। तो 2 एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। तो देखो हमने 4-5 कहावतें लिखी है ढूंढ के, तो आप और भी ऐसी बहुत सारी ढूंढ के लिख सकते हैं। आंसर, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, a bird in hand is worth twice in the bush, let sleeping lions lie, the elephant in the room, wild goose chase। ये 5 कहावतें थी जिसमें जानवर थे। तो आप और भी इसको ढूंढ के लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर ख़त्म हो गए।